बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास न्यू नाइन्थ के चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है, फैक्टराइज करना है हमने 2x² + 7x + 3। इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। तो मिड टर्म ब्रेक करने के लिए 3 × 2 = 6। अब हमने दरमियान में ऐसे दो नंबर लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और उन्हें प्लस माइनस करें तो 7 आए। ऐसे दो नंबर्स लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आए, 7 आए। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x² + 6x + x + 3। अब अगर गौर करो आप, 6 को हम अगर x से मल्टीप्लाई करें तो 6x आएगा, यानी कि 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 6 आ गया, और अगर हम 6x में x ऐड करेंगे तो 7x आ जाएगा। तो ये दो नंबर हमने लिख लिए 6 और 1, जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आता है, प्लस करें तो 7 आता है। अब फर्स्ट वाली दो वैल्यू में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 2x। जब हम 2x कॉमन ले लेंगे, ये तो 2 भी कॉमन चला गया, x भी कॉमन चला गया, इधर सिर्फ x रह जाएगा। अब 2 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है, 2 × 3 = 6। ये x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट को लो। इन दोनों में से अब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो उसकी जगह हम कॉमन ले लेते हैं 1। तो ये रह जाएगा हमारे पास x + 3। अब देखिए, अब दोनों में से हमारे पास x + 3 कॉमन आ रहा है और बाकी रह जाएगा हमारे पास 2x + 1, क्योंकि ये हमने x + 3 कॉमन ले लिया, तो बाकी क्या रह जाएगा, 2x + 1। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट है, अगर आप गौर करें तो वो है हमारे पास 2x² + 11x + 15। अब अगर हम 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 15 2 दा होता है हमारे पास 30। अब हमने दरमियान में ऐसे दो नंबर्स लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आए, 30 आए, लेकिन प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 11 आना चाहिए। अब 6 5 दा 30। 6 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 30 होता है, और 6 में 5 ऐड करें तो 11 होता है। इसका मतलब हमारे पास दो नंबर्स जो आ जाएंगे वो कौन से आएंगे, 2x² + 6x + 5x + 15। क्योंकि 6x को जब हम 5x से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 36 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 30 आता है। इसी तरह जब हम 6x में 5x को ऐड करेंगे तो ये दोनों ऐड होकर हमारे पास 11 आ जाएगा। अब फर्स्ट वाली दो वैल्यू को अगर हम देखें तो इसमें से हमारे पास कॉमन आ रहा है 2 कॉमन लेंगे तो इधर रह जाएगा, और x भी कॉमन आ रहा है ना, 2x कॉमन आएगा, तो ये रह जाएगा x + 2 3 दा 6 होता है। और इन दोनों में से अगर हम देखें तो 5 कॉमन आ गया, x 5 3 दा 15। तो हमारे पास अब x + 3 कॉमन आ गया, तो बाकी क्या रह जाएगा, 2x + 5। ओके, तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। अच्छा, अब हमारे पास 3 पार्ट है इसका, 4x² + 13x + 3। तो अब हमने इसको मिड टर्म ब्रेक करना है और इसको फैक्टराइज करना है, इसकी फैक्टर बनाने हैं। तो अब पहले हम 4 3 दा क्या होता है, 12। अब हमने दरमियान में ऐसे दो नंबर्स लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 आए और प्लस करें तो हमारे पास क्या आए, 13x आए। तो इसका मतलब है हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तो 4x²। अब 13x को हम कैसे लिख सकते हैं कि हम दो नंबर लिखने हैं जिनको प्लस करें तो 13 आए और मल्टीप्लाई करें तो 12 आए। तो हम लिख लेते हैं +12x
प्लस एक्स, क्योंकि 12 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 भी आ जाएगा। ठीक है, जब हम 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, लेकिन 12x में x ऐड करेंगे तो हमारे पास 13x आ जाएगा। अब पहली दो वैल्यू में से अगर आप गौर करो तो देखोगे तो 4x कॉमन आ रहा है, तो बाकी क्या रह जाएगा, x 4 के टेबल में 12 आता है 3 के ऊपर, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, +1 कॉमन आ जाएगा तो रह जाएगा x + 3। अब हमें नज़र आ रहा है कि x + 3 कॉमन आ रहा है, तो बाकी क्या रह जाएगा हमारे पास 4x + 1। तो ये दो हमारे पास इसके फैक्टर्स आ जाएंगे। ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट है हमारे पास 3x² + 5x + 2। इसको हमने फैक्टराइज करना है। अब अगर हम 3 to the 6, अब हमने दरमियान में ऐसे दो नंबर्स लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और प्लस करें तो 5 आए। तो हमारे पास ये तो सिंपल यही है कि 3x² + 3x + 2x + 2। अब देखें, अगर हम 3x में 2x को ऐड करेंगे तो 5x आ जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। अब देखें, अगर पहली दो वैल्यू में से क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास 3x कॉमन आ रहा है बिल्कुल, तो हम इन दोनों में से क्या हमने कॉमन ले लिया, 3x। तो बाकी क्या रह जाएगा, इधर सिर्फ x रह जाएगा। ये पूरा 3x कॉमन ले लिया तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया, बाकी रह जाएगा x + 1। अब क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से, देखिए x + 1 x + 1, इसका मतलब है हमारे पास x + 1 कॉमन आ गया, तो बाकी क्या रह जाएगा 3x + 2, 3x + 2। ये 4 पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 5th और रिमेनिंग पार्ट, 5th पार्ट करते हैं। 5 पार्ट है हमारे पास 3y² - 11y + 6। इसको अब हमने करना है, मिड टर्म ब्रेक करनी है इसकी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 3 6 18। अब हमने दरमियान में ऐसा दो नंबर लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 18 आए और प्लस माइनस करें तो 11 आए। तो हमारे पास क्या से नंबर आ जाएंगे हमारे पास, जिनको हम 3y² - 9y - 2y + 6। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा, 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11 आ जाएगा। अब पहली दो वैल्यू में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, 3y कॉमन आ जाएगा, तो ये रह जाएगा y - 3। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन लेंगे तो ये y प्लस का हो जाएगा, और ये 2 3 + 6 होता है और 6 का साइन क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए इनमें से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, y - 3 हमारे पास कॉमन आ गया, तो बाकी क्या रह जाएगा हमारे पास 3y - 2। तो 5 पार्ट कंप्लीट हो गया, 5 पार्ट्स। अब हम करते हैं 6 पार्ट की तरफ। 6 पार्ट है हमारे पास 2y² - 5y + 2, 2 to the 4। अब हमने दरमियान में ऐसा डिजिट लिखना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और प्लस माइनस करें तो 5 आए। इसका मतलब है ये आ जाएगा -4y - y + 2। 4 1 4, मल्टीप्लाई करके 4 आ रहा है, अगर हम इनको ऐड करेंगे 4y में y ऐड करेंगे तो 5y आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है इन पहली दो वैल्यू में से क्या कॉमन आ रहा है, 2y कॉमन आ जाएगा। ये 2y² था तो y रह जाएगा। अब 2 के टेबल में 4 कहाँ पे आता है, 2 to the 4, ये y तो बाहर कॉमन चला गया। अब इसको अगर आप गौर करो तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ये y माइनस का था इसलिए हम y -1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये y प्लस का हो जाएगा और 2 माइनस का, सिर्फ साइन चेंज हो जाएंगे। अब अगर आप गौर करो तो देखोगे y - 2 दोनों में से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, और बाकी क्या रह जाएगा 2y
1। तो ये हमारा 6 पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 7 पार्ट की तरफ। 4z² माइनस 11z प्लस 6। 4 6 होता है 24। अच्छा, अब हमने ऐसे दो नंबर लिखने हैं जैसा कि 4 6 24 होता है, दरमियान में ऐसे दो नंबर लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 24 आए और प्लस माइनस करें तो हमारे पास 11z आए। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर कौन से आ जाएंगे हमारे पास, 4z² माइनस 8z माइनस 3z प्लस 6। 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11 होता है, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। अब पहली दो वैल्यू में से क्या कॉमन आ रहा है, 4z, तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, z माइनस 4 2 8 होता है। इन दोनों में से -3 कॉमन आ गया तो ये z प्लस का हो जाएगा। -3 2 6 होता है। ये साइन माइनस का क्यों है, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लिया था, साइन चेंज हो जाएंगे। अब अगर आप गौर करो तो z माइनस 2 दोनों में से क्या आ गया, कॉमन आ गया है। बाकी क्या रह जाएगा, 4z माइनस 3। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 7 पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के 8 पार्ट की तरफ। 6 प्लस 7x माइनस 3x²। पहली और लास्ट टर्म को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 6 3 18। अब हमने दरमियान में ऐसा नंबर लिखना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 18 आए, लेकिन प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 7 आए। तो वो कौन सा नंबर आ जाएगा हमारे पास, 6 प्लस 9x माइनस 2x माइनस 3x²। अब अगर आप गौर करो 9x में से 2x माइनस करेंगे तो 7x आ रहा है और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ रहा है। गुड। अब हम देखेंगे पहले दो नंबर में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 3 2 6 होता है और 3 3 9x होता है। अब इन दोनों में से अगर देखो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो -1 कॉमन ले लेंगे, तो बाकी क्या रह जाएगा, 2x प्लस नहीं, x भी कॉमन आ रहा है, सॉरी, ये देखो इसमें भी x है इसमें भी x है, तो x भी कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -x कॉमन आएगा। जब -x कॉमन लेंगे तो इधर आ जाएगा 2, माइनस में साइन चेंज प्लस हो जाएगा 3, एक x कॉमन चला गया, एक x रह जाएगा, यानी कि 2 प्लस 3x। अब देखो 2 प्लस 3x दोनों में से क्या आ गया, कॉमन आ गया, और रिमेनिंग क्या रह जाएगा, 3 माइनस x। ये -x था, ये -x था, 3 माइनस x। ठीक है, अगर हम इसको अरेंज करके लिख दें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3x प्लस 2 और 3 माइनस x। तो ये दो हमारे पास इसके फैक्टर आ जाएंगे। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। आज के लिए इतने काफ़ी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।